गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोगों का मानना था कि वहां रात को कोई जागता है। कई बार वहां गए लोग वापस नहीं लौटे। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्तों ने चुनौती ली। आज रात हम हवेली में रुकेंगे और सबको साबित कर देंगे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। दीवारों पर धुंधली परछायां हिल रही थीं, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। अचानक सीढ़ियों के ऊपर से खून से भीगी हुई एक औरत दिखाई दी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी चीख ने हवेली हिला दी। तुम सब यहां क्यों आए हो? दोस्तों के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। एक एक कर कमरे अंधेरे में लपटे गए और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। सबसे आगे खड़े दोस्त के कंधे पर किसी ठंडी हड्डी जैसी उंगली ने हाथ रखा। उसने डर कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे उसके कोई दोस्त नहीं थे। सिर्फ वही औरत खड़ी थी। चारों दोस्तों में से 2 तो हवेली के अंधेरे कमरों में कहीं गायब हो गए। बाकी बचे 2 लोग डर के मारे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक उन्हें सीढ़ियों से खून टपकने की आवाज सुनाई दी। टप टप टप। उन्होंने ऊपर देखा, वही खड़ी वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था, जैसे मोमबत्ती पिघलती है। उसके मुंह से सड़ी हुई बदबूदार सांसें निकल रही थी। एक दोस्त ने कांपते हुए कहा, चलो खिड़की से कूद जाते हैं। जैसे ही वो खिड़की की ओर भागा, खिड़की के शीशे में उसकी खुद की परछाई दिखी, लेकिन परछाई हंस रही थी और उसके गले में फांसी का फंदा डाला हुआ था। तभी हवेली में गूंजती हुई आवाज आई, जिसने मेरी नींद तोड़ी, उसे मैं हमेशा यही रखूंगी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर फर्श पर सिर्फ 4 जले हुए हाथों के निशान मिले, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं चला।